भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सहयोग भाइयों आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए अद्भुत बाबा जुमदेव जी का वो अद्भुत संदेश 30 सितंबर 1990 ये बाबा जुमदेव जी का अद्भुत संदेश, आज उस संदेश को हम गहराई से जिसका हम विश्लेषण करेंगे। और ये अद्भुत संदेश है जो हमारे मानव धर्म का आधार स्तंभ है, जो हमारे मानव धर्म के आधार स्तंभ को स्पष्ट करता है। ये अद्भुत संदेश 30 सितंबर 1990 का महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मुख कमल से निकले ये अद्भुत शब्द, अद्भुत संदेश। सबसे पहले मैं इस संदेश को मैं पूरे संदेश को एक बार पढ़ लेता हूँ और उसके बाद हम एक एक लाइन पे ऊपर एक एक शब्द के ऊपर हम इसका विश्लेषण करेंगे। बाबा कहते 30 सितंबर 1990 को बाबा कह रहे हैं कि मानव लाख चतुराई करेगा पर मानव को सत्य के लिए जागना होगा। वैचारिक क्रांति का मार्ग है, अविचारी लाभ उठा रहे हैं, इसलिए दैवी शक्ति का उगम हुआ है। इस मार्ग में सेवकों को गलती से छुड़ाता है। दैवी शक्ति है, वहां दया क्षमा शांति है, कर्म का फल उसी को प्राप्त है। बड़ा अद्भुत संदेश है। तो 30 सितंबर 1990 का जो समय या जो दौर रहा था वो समाज में अंधश्रद्धा, जात पात और वैष्णव का अंधकार चरम सीमा पर था। और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस दिन जो वचन के जो शब्द कहे वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि परमात्मा एक मार्ग के संविधान का बेस है। ये मानव धर्म का संविधान दर्शा रहा है। ये जो संदेश है महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इस संदेश के माध्यम से मानव धर्म के जो मजबूत स्तंभ है उसको परिभाषित किया है। ये पूरा संदेश सार है सत्य, मर्यादा, प्रेम और क्षमा का। सत्य बिना किसी बनावट के, परमात्मा की भक्ति बिल्कुल हृदय से। और मर्यादा की बात जो हम करते डिसिप्लिन, मार्ग के नियमों का कड़ाई से पालन करना, तत्व शब्द नियम। बाबा ने बताया प्रेम और क्षमा, ये जो पूरा जो संदेश है। सेवकों के बीच जो आपसी भाईचारा होना चाहिए, ये इस पूरे संदेश का सार है। सत्य का मार्ग दिखाया बाबा ने, अंधकार को दूर किया। सत्य का मार्ग मतलब बाबा जुमदेव जी ने सिखाया कि परमात्मा को पाने के लिए किसी कर्मकांड, बलि प्रथा या पाखंड की आवश्यकता नहीं है। सत्य ही वह सीधा रास्ता है जो इंसान को भगवान से, परमात्मा से जोड़ता है। अंधकार का विनाश किया मतलब क्या किया बाबा ने इस मानव धर्म के माध्यम से? तो अंधकार का अर्थ केवल अज्ञान नहीं बल्कि जो पुराने विचार है, पुराने भावनाएं हैं, कुर्तियां है, जिन्होंने मानव मन को जकड़ कर रखा था। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने व्यसन और बुरे विचार और जितना भी जो अंधविश्वास था, भावनाएं थी, ऐसे सारे अंधकार को मानव धर्म के इस सत्य के प्रकाश से मिटाया है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई और बहनों, मानव धर्म की ज्योति जलाकर जग का कल्याण किया। तो मानव धर्म की ज्योति यानी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का लक्ष्य किसी नए पंथ का निर्माण करना नहीं था बल्कि सोए हुए मानव धर्म को यानी मानव को जगाना था, जिन्होंने सिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। अभी जग का कल्याण किया तो एक व्यक्ति जब सुधरता है, एक व्यक्ति एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले, इस प्रकार से पूरा गांव आज लाखों सेवक हो गए। तो जब एक व्यक्ति सुधरता है तो परिवार सुधरता है, और जब परिवार सुधरता है तो समाज का कल्याण होता है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने दुखी कष्टी लोगों की जो सेवा की है, जिससे आज पूरा जगत यानी पूरा समाज, परमात्मा एक समाज सुख का आनंद ले रहा है। तो बाबा जुमदेव जी ने पूरे जगत को, पूरे संसार को सुखी होने का मंत्र दिया है। तो मेरे प्यारे सहयोग भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का 30/9/1990 का जो संदेश है ये स्पष्ट करता है कि परमात्मा की शक्ति केवल मंदिर या मूर्तियों में नहीं है बल्कि सत्य के आचरण में है।
और इसलिए बाबा जुमदेव जी हमें जागृति का आह्वान कर रहे हैं। ये सारी पंक्तियां हमें संकेत दे रही है, ये जो संदेश है हमें संकेत दे रहा है कि अब समय चतुराई छोड़कर जागने का है, यानी अपनी आत्मा की आवाज सुनने का है। और इसलिए मेरे प्यारे से भाई और बहनों, सत्य का मार्ग दिखाया बाबा ने, अंधकार को दूर किया, मानव धर्म की ज्योति जलाकर जग का कल्याण किया। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, इसलिए बाबा को महान त्यागी कहते हैं। महान त्यागी कहते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया। पूरा जीवन बाबा ने गांव गांव में जाकर, बैल बंडी से जाकर हर जगह मानव को भगवान के प्रति, अंतरात्मा के प्रति जगाने का काम किया। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम हर नर नारी की उसकी आत्मा में सेवा करते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा कहते हैं, ये जो पहली पंक्ति है, मानव लाख चतुराई करेगा पर मानव को सत्य के लिए जागना होगा। सत्य के लिए जागना होगा। तो चतुराई का अर्थ क्या है? तो सांसारिक चालाकी की बात बाबा जुमदेव जी यहाँ पे कर रहे हैं, जिसे मनुष्य अपनी बुद्धिमानी यानी अपना दिमाग लगाता है, अपने आप को बुद्धिमान समझता है। चालाकी, सांसारिक चालाकी की बात कर रहे बाबा यहाँ पे। इंसान सोचता है कि वह झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर या नियमों को तोड़कर अपनी समस्याओं से बच जाएगा। वह परमात्मा के सामने, वह भगवान के सामने भी अपनी चतुराई दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन लाख चतुराई करे बोले बाबा, है ना, लाख चतुराई करे, लेकिन भगवान के सामने चतुराई नहीं चलेगी, दिखावे की भक्ति नहीं चलेगी, चमचेगिरी नहीं चलेगी। तो मन के कपट, जो मन का कपट है, उस कपट को नष्ट करना पड़ेगा, मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। तो इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी यहाँ पे चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो चतुराई है, ये केवल संसार को ठग सकती है, पर उस भगवान को नहीं, परमात्मा एक को नहीं। परमात्मा एक की शक्तियों महान है, उसका सादा धक्का भी हम सहन नहीं कर सकते, ऐसी वो अद्भुत शक्ति है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, सत्य के लिए जागना है। तो जागने का अर्थ नींद से उठना नहीं है, बल्कि अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलना है। मनुष्य तब तक सोया हुआ है जब तक वह मोह माया और स्वार्थ में लिप्त है ना। तो सत्य के लिए जागने का अर्थ है अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेना है। बाबा कहते थे कि सेवक बोले अपने घर में कर्म करते बोले, और बाबा को पूछते बोले कि बाबा ऐसा क्यों हुआ? तो हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना है। मी माझ्या कर्मानी चुकलो, मैं कर्म करते समय बाबा मेरी गलतियां हुई है, इसको स्वीकार करना है, स्वीकार करना है। और ये स्वीकार, ये जिम्मेदारी हमें खुद स्वीकार करना है। और ये स्वीकार हम तभी कर सकते हैं जब हम सत्य का आचरण करेंगे, सत्य का आचरण करेंगे। और सत्य के आचरण से दुखों की जो मुक्ति है, वो दुखों की मुक्ति संभव है ना। सत्य के आचरण से ही दुखों की मुक्ति संभव है। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकते हैं। तो मानव धर्म का तत्व, मानव धर्म का मुख्य आधार है ईमानी भगवान है। बाबा कहते हैं मेरा ईमानी भगवान है बोले, बस ईमान भगवान का परिचय बाबा जुमदेव जी देते हैं। तो मानव धर्म का पहला तत्व, जो पहला बेस है, वो ईमान है। पहला जो शब्द है मानव धर्म का, जो स्तंभ है, सत्य, ईमान। बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, बल्कि सत्य के रूप में हमारे भीतर और हमारे कर्मों में विद्यमान है। हर कर्म के साथ तो हमारे साथ संबंधित है, हमारे भीतर इतना नजदीक संबंध बाबा ने हमारा भगवान के साथ करके दिया है। यदि आपके वचन में सत्य नहीं है तो आपकी प्रार्थना बिल्कुल निष्फल है ना। हमारे कर्म बेकार है। यदि हमारे व्यवहार में सत्य नहीं है तो दैवी शक्ति की कृपा हमारे जीवन तक या हमारे हृदय तक पहुंच नहीं सकती। हमारे जीवन में दैवी शक्ति का प्रकाश नहीं आ सकता। चालाकी से जग ठगे, मन में रखे विकार, अंत काल पछताएगा, सत्य ही खेवनहार। तो ये जो दोहा है, ये दोहे का अर्थ है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर दुनिया को तो बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपने मन के विकार जो है, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उसे भीतर से खोखला करते रहते हैं। अंदर ही अंदर खोखला होता जाता है, अंदर ही अंदर सेवक खोखला होता जाता है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि अंत काल पछताएगा, सत्य ही खेवनहार। तो जब जीवन की कठिन घड़ी आती है, या तो अंत समय आता है, तब धन दौलत या हमारी चालाकी काम नहीं आती। केवल वही व्यक्ति, केवल वही सेवक सुरक्षित रहता है जिसने सत्य का दामन थामा है। खेवनहार का अर्थ है वह नाव जो हमें दुखों के सागर से
पार कराती है और ये नाव सिर्फ सत्य की नाव है। बाबा ने वो सत्य की नाव बताया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि हम नियमों को थोड़ा मरोड़ देंगे, है ना, तत्व शब्द नियम से थोड़ा बाहर हो जाएंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जागृत कृपा है। बाबा ने कहा है ये जागृत कृपा है, पर तुरंत करंट है, तुरंत तुरंत। तो इस मार्ग में रहकर भी कभी कोई सेवक झूठ का अगर वो सहारा लेता है तो भगवान उसको कभी मदद नहीं करेगा, क्योंकि बाबा जुमदेव जी 30 सितंबर 1990 को बिल्कुल स्पष्ट कर रहे कि मानव तू लाख चतुराई कर ले, पर सुख की चाबी केवल सत्य के पास है, सुख की चाबी केवल भगवान के पास है। और इसलिए हमें जागना है। सेवक तू जाग जा और अपने भीतर की उस परमात्मा को पहचान जो बिल्कुल सत्य स्वरूप है, मर्यादा स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। बुद्धि का अहंकार सत्य को कुछ समय के लिए धुंधला तो कर सकता है पर मिटा नहीं सकता। परमात्मा एक मार्ग में आने का अर्थ यही है कि अब हम चालाकियों का त्याग कर सरल और सत्यनिष्ठ जीवन जीने का संकल्प करें। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, जो दूसरी पंक्ति में बाबा कहते हैं कि वैचारिक क्रांति का मार्ग है और अविचारी लाभ उठा रहे हैं। बाबा जुमदेव जी ने कभी ये नहीं कहा कि ये मार्ग केवल हाथ जोड़ने का है या अगरबत्ती जलाने का है। बाबा जुमदेव जी ने कहा कि ये वैचारिक क्रांति का मार्ग है। वैचारिक क्रांति तब होती है जब पुरानी सड़ी गली परंपराओं को हम उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा ने जो तत्व शब्द नियम रूपी नए और शुद्ध विचार हमारे पास में दिया है, नए और शुद्ध विचार जब हमारे जीवन में आएंगे तब वैचारिक क्रांति होगी। पुरानी विचारधारा जिससे हम डरे हुए थे, अंधविश्वास में फंसे हुए थे, जाति पात में फंसे थे और वैष्णव में पूरे के पूरे डूब चुके थे, ऐसा समाज जिसे हम पुरानी विचारधारा कह सकते हैं। लेकिन बाबा ने जिस वैचारिक क्रांति की बात कही वो नई विचारधारा है, जहां सेवक निर्भय बन जाता है, ध्येयवादी बन जाता है। निर्भयता, ध्येयवादी, सत्य, मर्यादा और परमात्मा एक के ऊपर अटूट विश्वास, यह है नई विचारधारा। तो अभी हमें अपने आप को पूछना है, समझना है, हम पुरानी विचारधारा के साथ जिएंगे या नई विचारधारा यानी वैचारिक क्रांति के साथ जिएंगे। तो बाबा जुमदेव जी हमें समझाते हैं कि जब तक आपके भीतर आपके जो विचार है वो नहीं बदलेंगे तब तक जीवन नहीं बदलेगा। भगवान को बाहर ढूंढने के बजाय अपने विचारों को शुद्ध करना है। अपने विचारों को शुद्ध करना ही इस मार्ग की असली भक्ति है। ये हमारे शुद्ध विचार ही हमें भगवान से संबंधित बनाते हैं। तो अविचारी कौन है फिर, और वो अविचारी वो कैसे लाभ उठा रहे? बाबा वही बोल रहे हैं, है ना। बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे कि अविचारी लाभ उठाते हैं। तो अविचारी कैसे लाभ उठा रहे? तो यहाँ मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी एक कड़वी सच्चाई बता रहे हैं। कुछ लोग इस मार्ग में केवल इसलिए आते हैं कि उनके दुख दूर हो जाए, बस इतना स्वार्थ। बाबा खुद कह रहे कि इस मार्ग के लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए आए बोले। और बाबा का उद्देश्य देखो बचपन से, है ना, भाई का दुख दूर करना है, परिवार का दुख दूर करना है, शांताबाई के दुख दूर करना है, फिर सेवक एक सेवक गंगाराम जी रंबाड़ से लेकर सबके दुख दूर हो जाए। बाबा का कोई स्वार्थ नहीं। गाँव जा रहे, जगा रहे, फिर आर्थिक प्रॉब्लम हो गए तो बैंक बनाओ, ग्राहक भंडार बनाओ, ये करो। सारा सामाजिक मानसिक सब प्रकार के डेवलपमेंट सेवक के हो जाए। लेकिन बाबा यहाँ पे बता रहे कि इस मार्ग में कुछ लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए बोले, सिर्फ मेरे दुख दूर हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मुझे धन मिल जाए। और बहुत सारे सेवक है जब भगवान के नाम से जोत जलाते हैं तो यही मांगते हैं। तो अविचार का अर्थ वही है कि जो व्यक्ति इस मार्ग में आया है तो तत्व और नियमों को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि बाबा का उद्देश्य क्या था, क्यों ये दैवी शक्ति का उगम हुआ इस मार्ग में। हमें समझना है। सिर्फ चमत्कार की उम्मीद नहीं रखना है इस मार्ग में, ये अविचार का अर्थ है। तो अनुचित लाभ, तो ऐसे जो सेवक है इस स्वार्थ से जो इस मार्ग में इस सेवक आए हैं वो थोड़े समय के लिए संकट टलने पर खुश हो जाएंगे, लेकिन उनके स्वभाव और विचारों में बदलाव नहीं आएगा, आंतरिक बदलाव नहीं आएगा, वैचारिक क्रांति नहीं होगी। तो इस मार्ग का उपयोग अपनी भौतिक सुख सुविधा के लिए एक साधन के रूप में कर सकते हैं, लेकिन आत्म कल्याण के लिए उपयोग नहीं हो सकता। और ये मार्ग तो आत्म कल्याण के लिए, आत्म शुद्धि के लिए है, मुक्ति का मार्ग ही है। तो हमें समझना है
परमानेंट आनंद चाहिए या टेम्पररी सुख चाहिए? आप कमेंट्स में जरूर बताइए मेरे प्यारे से भाइयों। तो नियम है अंधश्रद्धा का त्याग, है ना, और सुविचारों का पालन, अच्छे विचार, तत्व शब्द नियम रूपी विचार। तो मानव धर्म का मुख्य नियम है कि हम पत्थर की पूजा या बलि प्रथा या जैसी अंधश्रद्धा या कर्मकांड को छोड़कर सुविचार अपनाएं, अच्छे विचार अपनाएं, है ना। सुविचार का अर्थ है कि दूसरों का बुरा न सोचना, निष्काम सेवा करना और हर इंसान में उस एक परमात्मा को देखना। ये इस मार्ग के शुद्ध विचार है, इसी से हमारे शुद्ध विचार रहेंगे। तो अपने आप को, टटल को देखो कि कहीं हम किसी के प्रति बुरे विचार तो ना आते हो, राग द्वेष तो न है, जिससे हमारा मन निर्मल हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, छल छिद्र कपट मोहे सपने न भावा। ये अपने आप में देखना है। तो सुविचार यानी अच्छे विचार इस मार्ग के हैं, वो अपने आप में, अपने अंतरात्मा में देखना है। दूसरों का बुरा न सोचना, निष्काम सेवा करना और हर इंसान में उस एक परमात्मा को देखना। तो जो व्यक्ति अंधश्रद्धा में फंसा है वह कभी वैचारिक क्रांतिकारी नहीं बन सकता। बदलो विचारो तो बदलेगा जीवन, बदलो विचार तो बदलेगा जीवन, बदलो विचार तो बदलेगा जीवन, यही बाबा का सार है। बिना विचार जो कर्म करे उसका जीवन बेकार है ना। इसका विचार, उसका जीवन बेकार है। तो सोच बदले, सोच बदलना जरूरी है। सोच बदले तो सितारे बदल जाएंगे, किस्त बदली तो किनारे बदल जाएंगे। तो विचार बदलो तो बदलेगा जीवन। यदि हम अपनी गरीबी, बीमारी या दुखों को बदलना चाहते तो पहले हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगा। नकारात्मक को छोड़कर सकारात्मक सत्य का साथ देना पड़ेगा, सत्य के साथ जीना पड़ेगा। और दूसरी पंक्ति कहते हैं कि बिना सोचे समझे, है ना, बिना विचारे जो कर्म करे, बिना सोचे समझे किया हुआ जो कर्म है ये व्यर्थ है। चाहे वो पुण्य हो या दान भी हो, ये सब व्यर्थ है। सार समझना बहुत जरूरी है। यदि हमारे कर्म के पीछे सही विचार और सही नियत है, हमारे हर कर्म के पीछे चाहे उसका हो सकता है उसका हमें तकलीफ हो, परेशानी हो, लेकिन हर कर्म के पीछे हमारी नियत और विचार सही होना चाहिए। भगवान सिर्फ अच्छे विचार देखता है और नियत देखता है। तो वो जो कर्म है वो आध्यात्मिक दृष्टि से हमें वो परमात्मा से संबंधित बनाते हैं। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, विचार कीजिए, क्या हम केवल अपनी अर्जी पूरी कराने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बाबा के पास आए हैं? अगर हाँ, तो ये हम अविचार की श्रेणी में आ जाते हैं। अविचारी। आप याद करो, कपूर जलाने के बाद क्या मांगते हो? दुख दूर तो हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो अभी आप कौन से श्रेणी में आते हो? वैचारिक क्रांति में आते हो कि अविचार में आते हो? अविचार, बाबा वही बात कह रहे हैं। तो अविचारी की श्रेणी में आते हैं या वैचारिक क्रांति में। तो बाबा जुमदेव जी चाहते थे कि हम अपने मस्तिष्क की खिड़कियां खोलें। हमारा दिमाग थोड़ा खुलना जरूरी है, मन को निर्मल करना बहुत जरूरी है। ये मार्ग माला फेरने का नहीं है, बल्कि मन को फेरने का है। जिस दिन हमारे विचार मर्यादा और सत्य के साँचे में ढल जाएंगे, सत्य मर्यादा प्रेम के ढांचे में ढल जाएंगे, उसी दिन दैवी शक्ति का असली चमत्कार हमारे जीवन में घटित होगा। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये मार्ग एक मेंटल रिपेयरिंग है, मानसिक सुधार की प्रक्रिया है। अविचारी व्यक्ति केवल किनारे पर बैठकर लहरें गिनता है। इस मार्ग में कुछ ही सेवक है जो वैचारिक क्रांति को, इस मार्ग के वैचारिक क्रांति को समझते हैं। लेकिन कुछ सेवक है जो अविचारी है, वो इस अपार दैवी शक्ति के किनारे पे बैठकर सिर्फ लहरें गिन रहे हैं। लेकिन वैचारिक क्रांतिकारी जो सेवक है, वो सत्य के सागर में डुबकी लगाकर अनमोल अमृत का आनंद ले रहा है। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं, है ना, कि जो सेवक वैचारिक क्रांतिकारी सत्य के सागर में डुबकी लगाता है, अनमोल रत्न प्राप्त करता है। इस मार्ग का अद्भुत ये जो सागर है, अफाट ज्ञान का सागर है ना, इसका आनंद कौन लेगा? तो अभी आपको डिसाइड करना है कि हमें अविचारी सेवक बनना है या वैचारिक क्रांतिकारी सेवक बनना है।